कारण आप अभी सुरक्षा के बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से आज 26 अक्टूबर को भाजपा से गौरीशंकर बिसेन ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अजय विशाल बिसेन ने भी मुहूर्त का नामांकन पत्र दाखिल किया। इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान खास बात ये रही कि भाजपा की ओर से मौसम बिसेन बालाघाट से अधिकृत उम्मीदवार है, लेकिन उनकी सेहत खराब होने के कारण पिता गौरीशंकर बिसेन को नामांकन फार्म दाखिल करना पड़ा। हालांकि बिसेन ने चुनाव लड़ने संबंधी सवाल पर कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते उन्होंने फार्म जमा किया। यदि पार्टी का आदेश होगा तो वे चुनाव मैदान में नजर आएंगे। मौसम यहाँ है नहीं और उसके आने के बाद उसका फॉर्म जमा किया जाएगा। आज आपने भरा फॉर्म? हाँ, आज मैंने भरा। अच्छा, बीजेपी से भरा। मौसम की तबीयत खराब है। अब तो आपको पता है। जी जी, इस कारण आप अभी सुरक्षा के दृष्टि से फॉर्म भरें। क्या आप लड़ सकते हैं वो? वो पार्टी तय करे। भले ही मीडिया से चर्चा में गौरी भाऊ ने चुनाव लड़ने के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन माना यही जा रहा है कि पार्टी ने टिकट बदल दी है। फिलहाल तो देखना यही होगा कि स्कूटनी के बाद बालाघाट से भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार कौन होगा। वहीं दूसरी ओर बालाघाट विधानसभा से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे विशाल बिसेन ने भी आज मुहूर्त का पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मां और पत्नी के अलावा भाई वैभव बिसेन सहित उनके समर्थक मौजूद रहे। विशाल बिसेन ने कहा कि हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। बालाघाट को बदलने की मुहिम के साथ हम किसानों, युवाओं, मजदूरों के बीच जाएंगे। विजन तो लेके हम जनता के बीच बहुत पहले से ही जनता के बीच में हैं और अब पूरी दमदारी से जनता के बीच जाएंगे, प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेने जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अनुरोध करेंगे कि हम जो बालाघाट में बदलाव की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें जनता हमारा साथ दे। हमारे मुख्य मुद्दे किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, छात्र, छात्राएँ और जो यहाँ पे बेरोजगार हैं, इन ये जो 5-7 जो एक प्रमुख जो धारा है समाज की, इस समाज की धाराओं के साथ न्याय होना चाहिए, उनकी असली जंग लड़ी जानी चाहिए। इसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित इस बार हमें हमारे सारे साथियों पे भरोसा है, क्षेत्र की जनता पे भरोसा है। हम बालाघाट की जनता से यहाँ जो फैली बेरोजगारी उस पर बात करेंगे, उसे कैसे हम बदल सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएँ बिगड़ी हुई है उस पर हम जनता से बात करेंगे, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं इस पर हम उनके बीच में जाएंगे, चर्चा करेंगे। हम यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली बिगड़ी हुई है, जो हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, उस पर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, जनता से अभिमत मांगेंगे और उनका मत भी मांगेंगे और ताकि वो बदलाव करें। और ये जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार की बड़ी समस्या है, यहाँ जो मजदूर वर्ग को, जो व्यापारी वर्ग को, जो छात्र छात्राओं को, जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको, जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, जो व्यापारी, इनको जो समस्याएं हैं इनको कैसे दूर किया जा सके, इस पर हमारा विजन रहेगा। उन्होंने इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हटाने पर जोर देते हुए कहा कि आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियों में कोई भी विचारधारा बची नहीं है। जनता भी इस बात को भली भांति समझ रही है। मेरा एक लाइन में बोलूँ तो हटाओ इनको। कांग्रेस के जो प्रत्याशी आई हैं और भाजपा से जो प्रत्याशी हैं, कभी ये आए, कभी पिताजी आए या पुत्री आए, जो भी आए, इतना लोभ नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे कार्यकर्ता को अवसर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी मूलभूत कांग्रेस ही हैं क्या? उनसे पूछो कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो आज की तारीख में बालाघाट में राजनीतिक पार्टियों की बात करने वाले में कोई विचारधारा बची नहीं है और जनता इसको भली भांति समझ चुकी है।